Myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं, कोविड-19 के चलते हुए स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि घर पर बैठे ही अब उनके एग्ज़ाम्स या तो घर पर बैठे ही हो जाएं या फिर उनके एग्ज़ाम में उनको प्रमोट कर दिया जाए, मतलब एग्ज़ाम्स ना हो उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो ऐसा ही एक स्टेप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने लिया है, जहां पर आंतरिक मूल्यांकन से स्टूडेंट्स को पास किया जा रहा है। क्या है पूरी न्यूज़, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल और प्रथम और द्वितीय वर्ष के तथा प्रास्नातक प्रथम वर्ष के कुल करीब 3 लाख छात्र बिना लिखित परीक्षा दिए केवल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण कर दिए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को एसओएल के विशेष कार्य प्राधिकारी प्रोफेसर उमाशंकर पांडे जी ने दी। ज्ञात हो कि एसओएल में प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र सेमेस्टर मोड में नहीं पढ़ते हैं। यहां सेमेस्टर लागू करने को लेकर मामला अभी अदालत में लंबित है, इसलिए प्रथम वर्ष के छात्र भी केवल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण होंगे, जबकि द्वितीय वर्ष के साथ भी डीयू के परीक्षा विभाग ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। डीयू में एसओएल के विशेष कार्य प्राधिकारी प्रोफेसर उमाशंकर पांडे का कहना है कि हमारे यहाँ प्रथम वर्ष में परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए प्रथम वर्ष के लगभग 1,60,000 विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। द्वितीय वर्ष से के 1,20,000 छात्रों को भी केवल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। प्रास्नातक में सेमेस्टर सिस्टम पहले से ही लागू है, इसलिए दूसरे सेमेस्टर के छात्रों को पिछले सेमेस्टर के अंक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। तृतीय वर्ष के छात्रों की पदोन्नति क्यों नहीं होगी? तो डीयू में विद्वत परिषद के पूर्व सांसद सदस्य पंकज गर्ग का कहना है कि जिस तरीके से डीयू द्वारा प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगले वर्ष में 50-50 की विधि से पदोन्नत करने का प्रावधान किया गया है, वैसे ही अंतिम वर्ष के छात्रों का परिणाम भी 50-50 की विधि से घोषित किया जा सकता है। प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों की लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो ये है कुल मिलाकर न्यूज़, जिसमें स्टूडेंट्स को केवल और केवल जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर उत्तीर्ण करने का फैसला यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस राह पर चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में पता नहीं विश्वविद्यालय क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में तो एक फर्म डिसीजन ये होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम्स नहीं कराने हैं इस बार, हम आगे देख लेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो जो शासन है उसको रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हमारी तारीख ये रख दीजिए, वो रख दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएं। सो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो विश्वविद्यालयों को थोड़ा सा जान का, जो विद्यार्थी हैं उनकी जान के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर, जो हमारा जो देश है उसका भविष्य है, तो उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी जो अन्य एजुकेशनल न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो भी आपको अच्छी लगती होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।